Hello students, welcome back. Let's continue with limit and now we are going to do profile number 3. Profile number 3 में मैंने इसको और further divide किया है 3a, 3b, 3c and so on. 3a में क्या है? When x approaches to infinity and the question is infinity by infinity form. पहला प्रोफाइल है जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा और क्वेश्चन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट होगा. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो क्वेश्चन एक लिखता हूं और फिर आपको बात समझाता हूं क्या है. सपोज गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, फिर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू चेक द फॉर्म और फॉर्म चेक करेंगे. सो व्हाट डू आई गेट? इंफिनिटी स्क्वायर इज, व्हाट इज इंफिनिटी स्क्वायर? इंफिनिटी, और इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 4 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी. तो आंसर इज, actually form is infinity by infinity. अब जब infinity by infinity है तो what we are going to do is, ध्यान से देखना, अगर infinity है तो उसमें ये -4 करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. infinity में तो क्या -4 करना, और infinity में +1 करने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है. एक काम करते हैं, जरा x और x कैंसिल कर देते हैं. क्या मिला हमें? वी हैव 2x प्लस 3 अपॉन x. x तो अभी भी इंफिनिटी है और इंफिनिटी में 3 करने से कुछ होगा नहीं, तो हटा दो. अरे ये x और x कैंसिल हो गए, बचा क्या? 2. तो आंसर इज एक्चुअली 2. सो स्टोरी क्या हुआ कि वी कीप ऑन फाइंडिंग कि कौन कौन से वैल्यूज वी कैन निग्लेक्ट एंड दैट वैल्यूज वी कीप ऑन निग्लेक्टिंग एंड वी कीप फाइंडिंग द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. चलो फॉर्म चेक करो. फॉर्म चेक करोगे सो व्हाट डू वी गेट? आई गेट इंफिनिटी क्यूब मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी स्क्वायर. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? ये तो इनडिटर्मिनेट होता है. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो इनडिटर्मिनेट हुआ. नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो x में कोई भी नंबर ऐड करोगे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. कोई भी फाइनाइट नंबर, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. लेकिन अगर आप उसको 2x लिख दोगे तो होगा तो वो इंफिनिटी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा इंफिनिटी होगा. x से तो बड़ा होगा ना, x का तो डबल होगा. भले इंफिनिटी कुछ भी है, लेकिन अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा तो वो उससे बड़ा. दैट इज फॉर श्योर कि दैट विल बी अ बिगर इंफिनिटी. नाउ we don't have any notation for bigger infinity, smaller infinity, but it is clear that it will be a double infinity. So that is also okay. But when I say x square, अब x square तो it is going to make a lot of difference and that is going to be actually a far bigger infinity. So this is the notation I am going to use for big infinity. Now tell me कि x अगर tending to infinity है तो x स्क्वायर माइनस x के बारे में व्हाट डू यू थिंक? अब x स्क्वायर इज बेसिकली बिगर इंफिनिटी माइनस x इज नॉर्मल इंफिनिटी.
अब एक बड़े इंफिनिटी में से एक नॉर्मल सा इंफिनिटी हटा दोगे तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. दैट इज स्टिल गोइंग टू बी द लार्ज इंफिनिटी. नाउ आई विल टेल यू हाउ, कैसे. एक और आइडिया देता हूं मैं. एक चीज बताओ, यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 आए. वी नो दैट कि x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो उसको -1 करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. इंफिनिटी में क्या -1, एंड देन x इंटू एक्स क्या मिला? एक्स स्क्वायर, और वो क्या था? बड़ा इंफिनिटी. तो इंफिनिटी में भी छोटा बड़ा होता है. फॉर्मली इट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ इंफिनिटी. इंफिनिटी में छोटा बड़ा होता है, इट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ इंफिनिटी. तो जब कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो दे आर बेसिकली कंपैरेबल, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल. लेकिन जब स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेते हैं तो फिर उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है. देखो, एक्स स्क्वायर वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली. मतलब ये इंफिनिटी माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा. सोचो ऐसा कोई नंबर जिसमें इंफिनिटी भी माइनस कर दिया, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो दैट इज द स्टोरी है कि इंफिनिटी स्क्वायर इतना बड़ा इंफिनिटी है कि उसमें इंफिनिटी भी माइनस करो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो देयर इज डिफरेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफिनिटीज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इंफिनिटी में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो दे विल बी कंपैरेबल इंफिनिटी, बट अगर पावर चेंज कर दिया तो दे विल बी इनकंपैरेबल. उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मतलब एक्स स्क्वायर विल बी फार 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 बिगर देन एक्स, सच दैट वी कैन एक्चुअली निग्लेक्ट दिस एक्स. और अच्छी बात बताने वाला, एक्स पावर एन माइनस एक्स करोगे तो एक्स पावर एन हो जाएगा इफ एन इज ग्रेटर देन 1. अगर एन का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो एक्स पावर एन के आगे एक्स का कोई वैल्यू नहीं. इवन इफ द पावर इज 2, 3, 4, 5 तब तो बहुत क्लियर है. बट अगर पावर 1.1 हुआ ना तो एक्स पावर 1.1 माइनस एक्स तो भी वो एलिमिनेट ही करने वाले हैं. एक्स पावर 1.1 विल बी द किंग, दैट विल बी द एक्चुअल इंफिनिटी. तो आइडिया ये है कि जब कोई नंबर इंफिनिटी को अटेन करता है, ध्यान से सुना, जब कोई नंबर इंफिनिटी को अटेन करता है, x जब इंफिनिटी को अटेन करता है तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है सिर्फ वही मैटर करेगा, बाकी डिग्रीज का कोई काम नहीं है. अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म में कोई पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है वही मैटर करेगा जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो लोएस्ट डिग्री टर्म मैटर करता है टू सम एक्सटेंट. बाकी डिटेल में बाद में जाएंगे. सो हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा वो मैटर करेगा, बाकी सब एलिमिनेट होने वाले. लाइक हियर इफ यू सी एक्स क्यूब है, ये तो सुपर इंफिनिटी हो गया. उसमें से छोटा मोटा, छोटा तो नहीं है, मोटा है, बट मोटा भी कुछ नहीं कर पाएगा. ये सुपर इंफिनिटी है, क्यूब है, उसके आगे एक्स स्क्वायर का भी कोई वैल्यू नहीं है. आप एक्स तो निग्लेक्ट कर सकते थे, एक्स स्क्वायर भी निग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि पावर ज्यादा है. सो दिस हैव नो मीनिंग, दिस हैव नो मीनिंग. डिनोमिनेटर में दिस विल बी मीनिंगफुल, दीज टू आर नॉट मीनिंगफुल. इंफिनिटी है लेकिन इंफिनिटी का भी बाप बैठा हुआ है यहाँ पे. This is too big a infinity in comparison to normal infinity x, and so we are going to neglect that. So what we are left over with 2x, और 2x क्या होगा? Infinity. So that is a basic idea, basic understanding. Let me give you one more. एक formal definition अभी देने वाला हूं, but पहले समझो. x square minus 4 upon x minus 2 limit x tending to infinity. No, it is not 4. 4 नहीं होगा. x tending to 2 नहीं है, x tending to infinity है. तो what we see that कि जब x infinity है तो प्लस माइनस में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है बस वही मैटर करता है. तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे x है, कैंसिल किया तो x मिला, एंड x इज बेसिकली इंफिनिटी. बट इफ आई से कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी,
व्हाट विल हैपन? अब एक्स स्क्वायर के आगे ये -4 का कोई मतलब नहीं है, -3x स्क्वायर के आगे ये 2 का कोई मतलब नहीं है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा -1/3। दे आर कंपैरेबल। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 3x स्क्वायर है, 3 टाइम्स बड़ा है। वी नो कि कितना टाइम बड़ा है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। बस सेम डिग्री के टर्म होंगे तो वो मैनेज होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी मैनेज। So I'm going to give you a formula for this, and the formula says कि limit x tending to infinity a0 x power n, a1 x power n minus 1, a2 x power n minus 3 divided by b0 x power m, b1 x power m minus 1, b2 x power m minus 2. This will be what? ये क्या होगा? तो what I told you कि ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है सिर्फ वही मैटर करेगा, बाकी के टर्म कुछ मैटर नहीं करते हैं प्लस माइनस में। सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करेगा प्लस माइनस के केस में, क्योंकि बाकी सब निग्लेक्ट ही होने वाले हैं। सो अब केसेस बनेंगे कि अगर n m से बड़ा हुआ तो, अगर n इज ग्रेटर देन m तो न्यूमरेटर जो है इंफिनिटी पावर n विल बी अ बिग इंफिनिटी और नीचे वाला स्मॉल इंफिनिटी। जिसका पार ज्यादा वो ज्यादा बड़ा इंफिनिटी, अभी बताया था। एक्स क्यूब करोगे अगर तो और भी बड़ा इंफिनिटी हो जाएगा। सो दैट इज द होल आइडिया। तो जो सबसे बड़ा इंफिनिटी है वो काम आएगा। तो अगर न्यूमरेटर का पार ज्यादा है तो दिस विल बी बिगर इंफिनिटी, नीचे विल बी स्मॉलर इंफिनिटी। इन दिस केस आंसर विल बी व्हाट? इस इंफिनिटी को इस छोटू इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस इंफिनिटी को, इट विल स्टिल बी इंफिनिटी। अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऊपर हो जाएगा छोटा इंफिनिटी और नीचे हो जाएगा बड़ा इंफिनिटी। अब जब कट करोगे तो ये इंफिनिटी से ये थोड़ा इंफिनिटी कैंसिल हो जाएगा। अभी भी नीचे एक इंफिनिटी बड़ा बचा हुआ है और नीचे जो बिग इंफिनिटी है दैट विल इफेक्टिवली मेक एवरीथिंग इक्वल टू 0। लेकिन अगर m और n इक्वल हो गए, इफ m इज इक्वल टू n, तो ऊपर भी x पावर n है, नीचे भी x पावर n है, वो कैंसिल हो गया और आंसर क्या मिला? a0 अपॉन b0, एंड दैट इज द फॉर्मूला। बट डोंट गो टू द फॉर्मूला डायरेक्टली, लिसन टू मी। आइडिया है इसकी, पहले मैंने सिर्फ इंटीग्रल पावर लिखा है, n-1 n-2, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैक्शनल पावर भी हो सकते। नीचे भी मैंने इंटीग्रल पावर लिखा है, m के बाद सीधा m-1, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये बस एक कहने की बात है, लेकिन समझने की बात यह है कि ध्यान से सुनना। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है x टेंडिंग टू इंफिनिटी के केस में, तो व्हाट वी डू इज हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को देखो। ऊपर का डिग्री ज्यादा है तो ऊपर बड़ा इंफिनिटी होगा, तो आंसर इंफिनिटी आएगा। डिनोमिनेटर का डिग्री मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो नीचे का वैल्यू ज्यादा होगा, नीचे बड़ा इंफिनिटी होगा, इफेक्टिवली इसको 0 बना देगा। और अगर दोनों का डिग्री सेम है तो आंसर विल बी उन्हीं हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो। अगेन टेलिंग यू, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो इंफिनिटी, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, आंसर विल बी 0। ऊपर बड़ा है तो इंफिनिटी, नीचे बड़ा है तो 0, और इक्वल है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, एंड दैट इज द आंसर which we are now going to solve the questions. क्लास में what I do, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 में, हर क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 करके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं कि सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस बाय यूजिंग x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड एवरी
question should take not more than 5 seconds to solve the answer, to find the answer. So now we are going to start with limit x tending to infinity. मैं क्वेश्चंस एक ही लिख करके उसमें चेंज करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा. You need to understand. 2x plus 3. 2x plus 3. What will be the limit? Infinity. क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ऐसा नहीं है. आंसर सही है बट आइडिया रॉन्ग है, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस. और ये तब की बात है जब डिग्री ये तब की बात है जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो. ये तो सीधा इन्फिनिटी ही है. इसमें तो क्या फॉर्म, ये तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करने वाली बात है. नाउ आई एम डूइंग इट लाइक अपॉन एक्स. Degree of numerator is 1. Degree of denominator is also 1. दोनों का डिग्री सेम है तो आंसर होता है हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, मतलब 2/1 एंड दैट इज 2. देन आई से 3x minus 4. What will be the answer? हर क्वेश्चन के बाद पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, देन रीस्टार्ट अगेन एंड द आंसर विल बी 2/3. क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म 2x और 3x है तो वो 3 और 4 का कोई काम नहीं. ना दिस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ऊपर बड़ा इंफिनिटी है तो आंसर इंफिनिटी आएगा. नेक्स्ट पॉज करो, फाइंड करो. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 2. दोनों का डिग्री सेम है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो दैट इज 2/3 इंटू 4. एक्चुअली नहीं, ऊपर भी तो 2 स्क्वायर होगा ना. हाईएस्ट डिग्री टर्म x नहीं है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ तो 4 आएगा ना, 4x स्क्वायर, और नीचे x स्क्वायर के साथ 12 आएगा तो आंसर इज 4/12 दैट इज 1/3. देन अच्छा, इसमें तो आंसर इंफिनिटी था. लेट मी से +3. अगेन इंफिनिटी क्योंकि ऊपर का डिग्री वैसा ही है, प्लस एक्स स्क्वायर एंड द आंसर विल बी 4. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 2. दोनों का डिग्री 2 है तो हाईएस्ट डिग्री मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर 4 है और नीचे 1 है तो आंसर विल बी 4. नेक्स्ट 2x plus 3 होल स्क्वायर प्लस 3 का रूट अपॉन दिस. ना डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सिंपली 1 क्योंकि x स्क्वायर है तो डिग्री 2 हुआ, लेकिन उसका रूट लिया तो डिग्री 1 हो गया, और नीचे डिग्री 2 है तो नहीं चलेगा. ना व्हाट, अब ऊपर का डिग्री भी 1 है, नीचे का डिग्री भी 1 है तो आंसर सीधा सीधा x के कोएफिशिएंट का रेशियो. x का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है, 4 नहीं है, 2 है, और नीचे 3 है तो आंसर विल बी 2/3. अब लेट मी शो यू समथिंग. इंफिनिटी में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 3 ऐड करोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. अब ये 2x स्क्वायर हो गया, उसमें 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. 3x है उसमें -4 इज ओके. स्क्वायर है, रूट है, कैंसिल हो गया. x और x कैंसिल हो गया, आंसर इज 2/3. तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ओनली दोज आर गोइंग टू मैटर. नाउ लेट मी से x + 1 into x - 2 upon x + 3 2 3 and 4 and 6 - 5x. ये सिंबल ऐसे मैंने लगाया है फॉर x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये एक सिंबल लगाता हूं मैं सिंपल ट्राइंगल फॉर x टेंडिंग टू 0. कभी कभी आएगा, दैट्स ओके. आंसर डिग्री इज
ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 अपॉन -20, 6 अपॉन -20। आंसर विल बी इंफिनिटी, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। नेक्स्ट, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, दिस इज एक्चुअली 2 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 25, -5 का स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। ना इफ आई से कि पार 50 है, पार 20 है, पार 10 है और पार 60 है, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी, लेट्स फाइंड आउट, 2x पार 50, x पार 20, तो x पार 70 हुआ और डिनोमिनेटर भी x का पार 70 है। इसका मतलब दोनों का डिग्री सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, ऊपर कोफिशिएंट आया 2 पार 50 अपॉन 3 पार 20 अपॉन 4 पार 60 इंटू -5 पार 10, मतलब 5 पार 10, एंड दैट इज योर आंसर। So this is how we are going to solve questions in which x will be tending to infinity and question will be of infinity by infinity form. जो highest degree term है, only those are going to matter. So that is the basic idea, and this is a kind of formula I will say, and now I am going to solve some more questions. Okay, so now we have these 3 questions. Pause करो वीडियो को और try to find the answer. In the first question, if I see part 20 और 5, part 25 हुआ, नीचे 16 and 9, नीचे भी 25, ऊपर नीचे का डिग्री सेम है, इसका मतलब आंसर कुछ फाइनाइट आएगा। अब उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक तो तरीका है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लो, एंड दैट इज 1 पार 20 इंटू -3 पार 5 upon 3 power 8 into 1 power 9, that is -1 by 27. -1 by 27 is the answer. दूसरा क्या था, x में क्या 2 लिखना, x में क्या +1 करना, x स्क्वायर में क्या माइनस करना, x में क्या -1 करना, तो x पार 20, x पार 5, x पार 9 और x पार 16 कैंसिल हो गया, x पार 25 ऊपर नीचे, बचा क्या -3 पार 5 अपॉन 3 पार 8, दैट इज -1 by 27, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर्म चेक किया यहाँ पे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, ध्यान से देखना, ये x स्क्वायर इंफिनिटी हुआ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो हायर डिग्री का केस है, तो इसके आगे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और वैसे ही इस स्क्वायर के आगे इसका कोई मतलब नहीं। सो व्हाट आई कैन से कि इस पूरे को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, और 1 तो बिल्कुल बेकार है, तो उसको हटाया तो एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट 0 आ गया, which is not the correct way to solve this question. क्यों? यहां भी तो वही किया, जो बेकार के टर्म थे छोटे छोटे डिग्री के हटा दिए, तो यहां भी छोटे डिग्री के टर्म है, हटा दो। But what I said in the very beginning, that it is only applicable when it is infinity by infinity form. देखो लिखा है when x tends to infinity and it is infinity upon infinity form. तभी ऐसा कर सकते हैं। Infinity minus infinity में do not solve the question. First you have to make it either 0 by 0 form or infinity by infinity form. Do not solve any question when that which is not in that form. सो अब क्या करें, पता है आपको, जब ऐसा दिखता है तो रैशनलाइज ही करते हैं, नो अदर वे। तो a माइनस बी को आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। नीचे दोनों सेम होंगे, हालांकि यहां पे ये दोनों सेम नहीं है, बट लगभग सेम ही है, लेकिन
याद है वो रैशनलाइजेशन में क्या बोला था कि नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सेम ही होगा। हम मेहनत क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि ए माइनस बी जीरो होगा। यहाँ पे एक्चुअली ए माइनस बी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों इन्फिनिटी हैं, तो ये इक्वल होंगे नहीं, लेकिन यू कैन टेक इट देम इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोइंग टू वर्क, बट यू शुड नॉट। तो इन्फिनिटी वाले केस में थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाती है, ये कैंसिल हुआ तो मिला -2x प्लस 7x इज 5x प्लस 2 अपॉन ये रूट प्लस ये रूट। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज व्हाट? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 and degree of denominator is also 1. So what is the answer? So the answer is degree of numerator 1 है, degree of denominator 1 है, तो highest degree जो term है उनके coefficients का ratio that is 5 upon 1 plus 1 and that is 5/2 is the answer. 5/2 is the answer. खत्म हो गई बात। Third question. Third question, if you see, again we have infinity by infinity form. एक आइडिया, इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा टर्म ये है, इधर सबसे बड़ा टर्म ये है, तो क्या मिला हमें? हमें मिला ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री ज्यादा, तो आंसर 0, which is not correct because क्यों भाई? ठीक तो है, ऊपर n क्यूब है, नीचे n पावर 4 है, नीचे का डिग्री ज्यादा है। इट इज नॉट, बिकॉज n क्यूब के पहले n-1 का क्यूब आया होगा, उसके पहले n-2 का क्यूब आया होगा, उसके पहले n-3 का क्यूब आया होगा, तो n क्यूब बहुत बार आया है। कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? इफ आई से कि n टाइम्स आया है, n क्यूब n टाइम्स विल गिव यू n पावर 4, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि इसका पावर 3 है या ये क्यूबिक है। दिस इज नॉट क्यूबिक। क्यूबिक कैसा था? एक 3 डिग्री का टर्म, फिर 2 डिग्री का टर्म, फिर 1 डिग्री का टर्म। दिस इज नॉट क्यूबिक राइट नाउ, सो यू कैन नॉट से दैट क्यूबिक। फर्स्ट यू हैव टू ऐड देम, और यू रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? n क्यूब्स का सम, ये होता है n प्लस 1/2 का स्क्वायर। If you remember the formula, sigma n का formula n plus 1/2, sigma n square का formula n plus 1 2n plus 1/6, sigma n cube का formula n plus 1/2 का whole square. Now we have 4 degree in the numerator and 4 degree in the denominator. So what happens? ये -1 का तो क्या काम है? हटाओ उसको। n में क्यों कौन 1 ऐड करता है? इन्फिनिटी है, नो नीड। अब देखो n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो गया, मिला क्या? 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, और आप सीधा कोफिशिएंट भी देख सकते थे हटाने की जगह, तो आंसर विल बी 1/4. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड फॉर्म इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, और वो भी सिंपल पॉलिनोमियल जैसे, ऐसे नहीं, इसमें आप डिग्री 3 नहीं बोल सकते. So that is the whole idea. You have to understand the basic, and दो मैंने आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए जिसमें कॉन्सेप्ट वही है बट आप गलतियां करते. इसमें आप सीधा इसको निग्लेक्ट कर देते तो 0 आ जाता. इसमें आप 3 डिग्री बाय 4 डिग्री बोलते 0 आ जाता. नहीं, you have to understand the whole story कि ये कब यूज करना है. This is very clear. ये हमेशा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तो ही we are going to use this. Thank you.